फ्रेंड्स, एक और वीडियो आपके सामने है वोकैबुलरी को लेके। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रिंग रिंग रिंग, राइट। तीनों का उच्चारण रिंग है, लेकिन यूज अलग अलग है, फॉर्म अलग अलग है। देखिए, रिंग का मतलब है बजाना। जैसे पियोन वाज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा था, वर्ब है ये। बजाना वर्ब है ये। एग्जाम्पल है द पियोन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। बजाता है, बजाता था, बजा रहा है, बजाएगा, टेंस कोई भी हो सकता है। तो यहाँ रिंग मतलब वर्ब है। एक रिंग अंगूठी होती है, आई हैव अ गोल्ड रिंग, कि मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, ये भी वर्ब है, ठीक। और तीसरा जो शब्द है रिंग, निचोड़ना, ये वर्ब है ये। फ्रेंड्स, डब्ल्यू के बाद अगर आर आता है, अगर डब्ल्यू के बाद आर आता है तो डब्ल्यू मतलब साइलेंट हो जाता है। ये शब्द हो गया रिंग। जैसे अपन बोलते हैं WRONG, तो इसको रॉन्ग बोलते हैं, उसका उच्चारण यहां तक है, डब्ल्यू को छोड़ देते हैं। जैसे हम बोलते हैं राइट, WRIT, आगे समझे, तो इसका उच्चारण ये है राइट, डब्ल्यू को छोड़ेंगे। जैसे WRIT, रिट, तो इसको रिट बोलेंगे। तो डब्ल्यू के बाद अगर आर आता है तो डब्ल्यू को छोड़ के उसका उच्चारण आर से करें। तो यहाँ पे मतलब रिंग वाला निचोड़ना, तो ये वर्ब है, ठीक है। रिंग आउट द टॉवल प्लीज, कहता है टॉवल को निचोड़ दीजिए, जल्दी सूख जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्पेलिंग में फर्क है, ये दोनों स्पेलिंग सेम है, पर एक आपका वर्ब है और एक नाउन है। हम सॉरी, है ना। आई गोल्ड रिंग, ये नाउन है, और रिंग जो है ये निचोड़ना, ये वर्ब है। एग्जाम्पल आपके सामने, रेन रेन रेन, एक्सेंट तीनों का सेम है। रेन यानी वर्षा, इट इज रेनिंग हैवीली। अब देखिए, रेन को एज ए नाउन भी यूज किया जा सकता है, एज ए वर्ब भी यूज किया जा सकता है। तो यहां पर जो रेन है, आप जो ये रेन वर्ड देख रहे हैं, इसको यहाँ पे वर्षा लिखा है, तो ये नाउन भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकता है। मैंने कहा इट इज रेन, ये बारिश, ये क्या हो रहा है, मैंने कहा ये तो बारिश हो रही है। तो इट इज रेन, यहाँ रेन एज ए नाउन, क्योंकि, और यहाँ पे बोल रहे इट इज रेनिंग। अब ये कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, बारिश हो रही है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप रेन एज ए नाउन यूज कर रहे हैं या एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं। जैसे भी मैंने बताया कि वाटर या मिल्क, वाटर यानी पानी, वाटर मतलब पानी देना, मिल्क यानी दूध, मिल्क यानी दुहाई करना, क्लियर। तो इसी तरह से आप रेन को एज ए नाउन और वर्ब यूज कर सकते हैं। ये रेन है लगाम, घोड़ी की जो लगाम होती है उसको भी रेन कहा जाता है ना। मान लो मेरे पास घोड़ा है, मैंने कहा इसकी लगाम पकड़ो, मैं आ रहा हूं, तो होल्ड द रेन ऑफ द हॉर्स, आई एम जस्ट कमिंग। तो यहां पर मतलब लगाम, अब लगाम एक चीज है तो नाउन हो गया ये रहने शासन करना, शासन करना वर्ब है। तो देखिए, अकबर रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अकबर ने काफी समय तक शासन किया, दिस इज वर्ब। आपको स्पेलिंग्स पे गौर करना है, RAIN REIN, ए और ई का फर्क है, और REIGN, इसमें जी साइलेंट रहता है, रेन। तो आप देख रहे हैं कि वोकैबुलरी का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बिना हम सही ना बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो क्लियर होने का सवाल ही नहीं उठता है इफ यू आर नॉट साउंड इन वोकैबुलरी। एक और देखिए, सेल सेल सेल, ये सेल मतलब बिकाऊ। दिस हाउस इज फॉर सेल, नाउन है ये मकान बिकाऊ है, बेचने के लिए, क्योंकि मकान की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो सेल एक नाउन हो गया। SAIL, जल यात्रा, ए बोट इज सेलिंग। अब जल यात्रा है तो यहाँ पे मतलब जो सेल एज ए वर्ब। तीसरा SELL, बेचना, बेचना वर्ब है। रमन सेल्स फ्रूट, कि रमन जो है वो फल बेचता है, ये वर्ब हो गया। आप देख रहे हैं SALE SAIL SELL, स्पेलिंग में हल्का फर्क है, एक्शन करीबन सेल सेल सेल। एग्जाम्पल आपके सामने है। वोकैबुलरी को बहुत बारीकी से देखें, स्पेलिंग्स पे खास गौर करें और इनके यूज को समझें, सो दैट यू कैन यूज द वोकैबुलरी अप टू द मार्क।